चलिए आज फटाफट रिवाइज करते हैं क्लास 10 बायोलॉजी का एक बहुत ही जरूरी और मजेदार चैप्टर, नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, कभी सोचा है कि जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म चीज को छूता है तो बिना सोचे समझे एकदम से पीछे क्यों हट जाता है? मतलब हमें सोचना तक नहीं पड़ता, ये होता कैसे है? बस इसी कैसे का जवाब छिपा है आज के हमारे टॉपिक में। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर कंट्रोल की जरूरत ही क्यों है। फिर शरीर के दो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को देखेंगे, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा हार्मोन्स। उसके बाद बात होगी हमारे कमांड सेंटर यानी ब्रेन की। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि बेचारे पौधे बिना ब्रेन के ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ही क्यों? जरा सोचो, हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स हैं, इतने सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर सब अपनी मर्जी से काम करने लगें तो क्या होगा? एकदम गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए शरीर ठीक से फंक्शन करे और बाहर की दुनिया को रिस्पॉन्ड कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि सारे पार्ट्स मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करें। और यहीं पर एंट्री होती है स्टिम्युलस या उद्दीपन की। स्टिम्युलस क्या है? आसान भाषा में हमारे आसपास के माहौल में होने वाला कोई भी बदलाव, जैसे तेज रोशनी, कोई आवाज या वही गरम कप की गर्मी, ये सब स्टिम्युलस हैं। और इसके जवाब में हमारा शरीर जो करता है उसे कहते हैं रिस्पॉन्स या अनुक्रिया। सिंपल, गरम कप स्टिम्युलस और हाथ हटा लेना रिस्पॉन्स। तो इतनी तेजी से रिस्पॉन्स देने के लिए शरीर के पास एक सुपरफास्ट सिस्टम होना चाहिए, है ना? बिल्कुल है। इसे कहते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। समझ लीजिए, ये हमारे शरीर का अपना हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, एक वायर्ड नेटवर्क जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फड़ाक से एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। और अगर नर्वस सिस्टम इंटरनेट है तो इसकी डेटा केबल क्या है? वो है न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। ये नर्वस सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे छोटी यूनिट। इसका बस एक ही काम है, इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में शरीर में इधर से उधर दौड़ाना। अच्छा, पर एक सवाल, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल जाता कैसे है? क्योंकि ये आपस में पूरी तरह जुड़े नहीं होते। यहाँ एक कमाल की चीज होती है, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में ना एक छोटा सा गैप होता है, इसे कहते हैं सिनैप्स। और इस गैप को पार करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदल जाता है। ये केमिकल गैप को क्रॉस करता है और दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचकर वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाता है ना गजब की बात? चलिए अब वापस उस गरम कप वाले उदाहरण पर आते हैं। जो वहां हुआ था उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। हुआ क्या? स्किन ने गर्मी महसूस की, सिग्नल दौड़ा सीधा स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु तक। अब यहां पर है असली ट्विस्ट, ये डिसीजन ब्रेन ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम लग जाता। ये अचानक वाले फैसले लेने का काम स्पाइनल कॉर्ड का है। उसने फौरन मांसपेशियों को ऑर्डर दिया, हाथ हटाओ, और हाथ हट गया। ये सब पलक झपकने से भी तेज होता है। तो अगर ये अचानक वाले इमरजेंसी वाले फैसले स्पाइनल कॉर्ड ले रही है तो फिर ब्रेन का क्या काम है? ब्रेन हमारा मेन कमांड सेंटर है, असली सीईओ। सोचना, समझना, कुछ याद रखना, प्लानिंग करना, और वो सारे काम जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे चलना, बोलना, ये सब यहाँ से कंट्रोल होता है। मोटे तौर पर हम इसे 3 मेन पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला, अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। ये है हमारा थिंकिंग पार्ट, जो भी हम सोचते समझते हैं वो सब यहीं होता है। फिर आता है मिड ब्रेन, ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे आंखों की पुतली का छोटा बड़ा होना। और आखिर में पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन, ये शरीर का बैलेंस और दिल की धड़कन जैसी जरूरी चीजें संभालता है। ओके, तो अभी तक हमने शरीर के सुपरफास्ट वायर्ड नेटवर्क की बात की, पर शरीर में एक और कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये थोड़ा धीमा है और वायरलेस है। ये है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो केमिकल मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है। ये हार्मोन सीधे खून में मिल जाते हैं और पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल जैसे रेडियो वेव्स। यहाँ देखिए दोनों सिस्टम्स का फर्क कितना साफ है। नर्वस सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यूज करता है वो सुपर फास्ट है, लेकिन इसका असर थोड़ी देर के लिए ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स यूज करता है वो स्लो है, पर उसका असर लंबा टिकता है। सोचो, शरीर की ग्रोथ ये कोई 1 सेकंड का काम तो है नहीं, है ना? चलो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स पर नजर डालते हैं।
सबसे पहले पैंक्रियास, ये बनाता है इंसुलिन जो शुगर कंट्रोल करता है। इसकी कमी हो जाए तो डायबिटीज। फिर है थायराइड ग्लैंड, ये बनाता है थायरॉक्सिन। इसकी कमी से गॉइटर या घेंगा रोग हो सकता है। और एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये बॉस की तरह बाकी बहुत सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। अभी तक तो हमने इंसानों और जानवरों की बात की, लेकिन पौधों का क्या? उनके पास ना तो ब्रेन है, ना ही कोई नर्वस सिस्टम। तो फिर वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? जवाब एक ही है, हार्मोन्स। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है फोटोट्रॉपिज्म। सबने देखा होगा कि पौधे हमेशा लाइट की तरफ मुड़ जाते हैं। ये जादू नहीं है, ये एक प्लांट हार्मोन की वजह से होता है जिसका नाम है ऑक्सिन। बड़ा स्मार्ट हार्मोन है ये अंधेरे वाली साइड में इकट्ठा हो जाता है और वहां के सेल्स को लंबा कर देता है, जिससे पूरा तना लाइट की तरफ झुक जाता है। ऑक्सिन अकेला नहीं है, पौधों के पास और भी हार्मोन्स हैं, जैसे साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन को बढ़ाता है। फिर है जिब्रेलिन जो तने को लंबा होने में हेल्प करता है। और एक उल्टा काम करने वाला हार्मोन भी है, एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ को रोकता है, जैसे पतझड़ में पत्तियों को गिराना इसी का काम है। तो कुल मिलाकर इस पूरे चैप्टर का सार क्या है? यही कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब है सही वक्त पर सही रिएक्शन। और इसके लिए हमारे पास दो कमाल के सिस्टम्स हैं, एक तेजी से एक्शन लेने के लिए और दूसरा धीरे धीरे होने वाले लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए, जैसे ग्रोथ। और जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तभी शरीर एकदम परफेक्ट तरीके से फंक्शन करता है। और अब इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। आखिर हमारे शरीर ने दो सिस्टम क्यों बनाए? एक सुपर फास्ट वायर्ड सिस्टम और एक धीमा वायरलेस सिस्टम। क्या सिर्फ एक से काम नहीं चल सकता था? सोचिएगा जरूर।